नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और अब वहाँ हर रोज़ विभिन्न प्रतियोगिताएं चल रही हैं। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल में झारखंड की टीम भी गई है। तो झारखंड की कौन कौन सी टीमें गई हैं, झारखंड का प्रदर्शन क्या रहेगा, झारखंड से हमें क्या आशाएं हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल से जुड़े दो शख्सियतों को। हमारे साथ हैं श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष हैं और उसके अलावा रांची ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं श्री सरवर इमाम जी, जो कि खेल के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। बिहार के समय से वे झारखंड में एथलेटिक्स के NIS प्रशिक्षक रहे, खेल के उपनिदेशक रहे, अभी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल वह बिहार में खेल सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सरवर जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। राष्ट्रीय खेल की परिकल्पना क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं जिनको इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होगा। राष्ट्रीय खेल वास्तव में ओलंपिक पैटर्न पे इसे चुना गया है, क्योंकि ओलंपिक में हमारे मेडल्स शुरू से जितने होने चाहिए थे आबादी के हिसाब से कम थे। तो सभी खेलों को एकत्र करके एक जगहों पे महिला पुरुष यानी मेन और वीमेंस के जो स्पोर्ट्स हैं उसको आयोजित किया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि हर राज्य की भागीदारी हो, चूँकि खेल कई तरह से होते हैं। एक इंटर स्टेट्स होता है नेशनल चैम्पियनशिप, लेकिन नेशनल गेम्स के कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये है कि जिस राज्य में नेशनल खेल गेम्स होते हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने, लोगों के इंटरेस्ट को जगाने, चूँकि वो एक लंबा पैटर्न मैक्रो प्लान होता है और वो 8 साल से किसी भी स्टेट को मिलता है तो 4 साल पहले दिया जाता है ताकि वहाँ तैयारियाँ हों और उसकी धूम धड़के होते हैं। काफ़ी बड़ा आयोजन होता है, 10,000 से लोग ज़्यादा प्रतिभागी होते हैं, टेक्निकल्स वगैरह लेके काफ़ी लंबी चीज़ें होती हैं और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होता है। ये छोटा ओलंपिक होता है हर कंट्री के लिए। तो नेशनल गेम्स के उद्देश्य सबसे बड़े ये हैं कि हमारे खेलों का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन गेम्स में इस बार हमारे 107 मेडल आए, जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। और ओलंपिक में हमारा अगला टारगेट सेट हो, क्योंकि नेशनल गेम्स से ही खिलाड़ियों के स्तर को जाना जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। खेलों में 2 तरह के खेल होते हैं, एक टीम गेम होते हैं, जैसे हॉकी अभी हमारी पुरुष की चैंपियन हुई और महिलाओं की एशियन गेम में 3rd पोजीशन आई। लेकिन एथलेटिक्स में हमारे करीब 28-29 मेडल मिले। तो इंडिविजुअल खेलों में हमारी बहुत ज़्यादा मेडल्स के स्कोप होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हर राज्य, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको मैंडेटरी है कि इस नेशनल गेम्स में भाग लें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार के साथ उसकी तैयारी होती है। जैसे हमारे राज्य झारखंड की टीमें खासकर आर्चरी में तो नंबर 1 थी। अभी सिचुएशन क्या है, चूँकि ओलंपिक में हमारे मेडल आर्चरी में एशियन में हमारे नहीं आ पाए हैं शायद, और हमारे जो कुछ खिलाड़ी थे जो दूसरे राज्यों से भाग ले लिए और उनके मेडल हैं, परंतु हमारे नेशनल गेम्स में हम बॉक्सिंग में, आर्चरी में, एथलेटिक्स में भी कुछ मेडल मिलते हैं। हॉकी में हमारे अच्छे पोजीशन होते हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स गेम्स हैं और सारे गेम्स हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड युक्त टीमें जाती हैं और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करती हैं। हमारे स्टैंडर्ड का पता लगता है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ हैं। जैसे ही नेशनल गेम शुरू होता है ओलंपिक की तरह मेडल कौन शुरू हो जाते हैं। जी, आपने सही कहा कि मिनी ओलंपिक राइट देश के लिए है। मिनी ओलंपिक, हाँ बिल्कुल। और आपने ये भी कहा, ये बड़ी बात है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उस राज्य में हो जाता है जी, जहाँ पर हुआ है, हमारे झारखंड में भी है। जी। तो अनिल जी, आपसे हम गोवा राष्ट्रीय खेल के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि अभी चल रहा है। हर बार तो आप हर राष्ट्रीय खेल में तो आप जाते भी रहे हैं, तो आपने इसे नज़दीक से देखा है। गोवा राष्ट्रीय खेल के बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को आप दीजिए। जी, 37वीं राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हो रही है उसमें हमारे 349 प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स यहाँ से पार्टिसिपेंट गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा दल हमारा एथलेटिक्स है, हॉकी है, आर्चरी है
और ये सारे गेम हमारे ऐसे हैं जो कि हमको हमेशा पदक दिलाते रहे हैं। लॉन बॉल्स का भी हमारा टीम बहुत ही सशक्त है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे टीमों से हमें काफ़ी पदक मिलेंगे और हम अपने स्थान को और कुछ अच्छे ढंग से लेंगे। तो एक राष्ट्रीय खेल के साथ एक बात जुड़ी रहती है कि असम में राष्ट्रीय खेल हुए, उसके बाद झारखंड में हुए और उसके बाद केरल में हुए और गुजरात में और आप यहाँ। लेकिन हम देखते आए हैं कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन में देर होता है, जो इसका शेड्यूल समय होता है उस समय लगभग कभी भी नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह आपकी नज़र में? इसका मुख्य वजह है कि पहले से खेलों को उतना प्राथमिकता नहीं दिया जाता था और खेल अपने आप में लोग समझते थे कि ये बहुत सेकेंडरी या तीसरे लाइन का चीज़ है। पहला शिक्षा पढ़ाई लिखाई पे गार्जियन जोर देते थे, लेकिन अब खेलों का स्थिति ये हो गया है कि खेल को लोग प्राथमिकता के तौर पर लेने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा अचीवमेंट्स है जो देश ने पाया है। जैसे नीरज चोपड़ा के ही आप उदाहरण लें तो आपको लगेगा कि हाँ, उसने वो अचीव कर लिया जो विश्व में एक आध खिलाड़ी ही कर पाते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन का चीज़ होता है। अब खेल जो विकसित नहीं हो पा रहा था उसका कुछ कारण तो था कि कुछ खेल संघ वगैरह बहुत एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय आता गया, सरकार आती गई और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का जो इनिशिएटिव हुआ और रांची में झारखंड में जो नेशनल गेम हुआ, उससे झारखंड को खेल के आयाम से एक नया दृष्टिकोण मिला। और कुछ गेम जो हमारे यहाँ पे शुरू से ही जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, जैसे हॉकी हो गया, आर्चरी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब सारा खेल हमारे झारखंड के युवाओं के ब्लड में है। तो इससे हमको एक दिशा देने में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण काफ़ी सहयोग मिला। सरवर जी, आपसे जानना चाहूँगा, तो आपने थोड़ा चर्चा भी की है प्रतियोगिता की दृष्टि से, जैसे आपने इसको मिनी ओलंपिक भी बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, इन सब का महत्व होता है। टीमें, खिलाड़ियों का चयन ऊंची बड़ी टीमों के लिए होता है, तो क्या राष्ट्रीय खेल में भी ऐसा कुछ है? प्रतियोगिता, कम्पिटिटिवनेस की दृष्टि से इस किसी भी राष्ट्रीय खेल का क्या वैल्यू है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि बड़े खिलाड़ी इसमें जाते भी नहीं हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खेल में जो सबसे बड़ी बात है, देखिए आज खिलाड़ी का एक स्टैंडर्ड होता है। राष्ट्रीय खेल में क्या होता है कि जो राष्ट्रीय लेवल के बोनाफाइड प्लेयर हैं, वो प्लेयरों को देखिए। आप झारखंड की स्थिति को 2 लेयर में देखिए। अभी आप देखे होंगे कि इंटरनेशनल फुटबॉल जो सुब्रतो का हुआ, लड़कियां गोल्ड मेडल जीत के आई है, अब तो वो इंटरनेशनल हो गया, तो वहाँ जीतते हैं। लेकिन वही फुटबॉल जब नेशंस में आता है, जो ऊपर आता है, जब झारखंड की टीम बनती है, तो 1 to 10 में भी हम नहीं आ पा रहे हैं अभी तक, तो नेशंस में सेमीफाइनलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं हम। तो इस लेयर को देखना है। नीचे लेयर पे हमारी टीमें इतनी मजबूत हैं। आप देख लीजिए, SGFI को देख लीजिए, जूनियर नेशंस को देख लिए, अभी इस जोन हुआ है उसमें मेडल देख लीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, उनके परफॉर्मेंस क्या है और वो वहाँ से निकल करके जब आगे जाते हैं उनके परफॉर्मेंस क्या है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन खिलाड़ी को, हमारे जो ट्राइबल बच्चों में जो चीज़ें हैं, उनका एक अचीवमेंट होता है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए और फिर वो खेल को कहीं अगर अच्छे ट्रेनिंग कैंपस में चले गए, एक अच्छे डिपार्टमेंट में, जैसे पहले जमशेदपुर था, बिहार जो सबसे ज़्यादा मेडल जीतता था वो जमशेदपुर के नाम पर जीतता था। आज जमशेदपुर की स्थिति ये है कि वो एक आयोजन करा लेता है बड़ा फुटबॉल का, जो टूर्नामेंट्स होते हैं इंटरनेशनल टाइप के, वो करा लेते हैं। लेकिन उनके अपने यहाँ खिलाड़ी की कमी हो गई है। अब जैसे एक नीरज चोपड़ा है, तो वो नीरज चोपड़ा तो अपने आप में उदाहरण है, ना तो उसकी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है ना बॉडी है, लेकिन कितना एक्सप्लोसिव है वो। आप देख लीजिए कि उसमें विल पावर कितना है कि अपने कंट्री से वो सेकंड चल रहा था, लेकिन लास्ट थ्रो में उसने 88 मार दिया और उसने एक रिकॉर्ड एशिया का बनाया। तो हम करें वो विल पावर। और आज हरियाणा, आप देखिएगा कि हमारे 107 मेडल में सबसे ज़्यादा मेडल हमको लगता है कि अप्रोचिंग 30 मेडल्स तो हरियाणा के हैं और सब इस सीनियर्स में हैं। तो वहाँ की स्थिति, वहाँ पे सेंटर्स, वहाँ की प्रैक्टिस, वहाँ के लोगों का जुनून, वहाँ के गार्जियन का जुनून, मोटरसाइकिल में बैठा करके हॉस्टल कैंपस में लाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनको लाते हैं। हमारे यहाँ वो
माहौल नहीं बन पाया। हमारे यहाँ आज भी खेलने वाले ट्राइबल बच्चे हैं, आप गांव में जा कर के खसी टूर्नामेंट देखिए, यह देखिए, लेकिन जो समाज के अन्य लोगों को खेलना चाहिए, क्रिकेट में लोग आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो खेल इंडिविजुअल मेडल का, आज भी वहाँ जाइएगा तो ट्राइबल बच्चे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो उनकी गार्जियनशिप में कमी है, उनके ब्लड में ये कमी है कि जब उनको बैलेंस डाइट बचपन में जो 8 साल से शुरू होता है, 12 साल से शुरू होता है, तो 5500 कैलोरी कम से कम मिलना चाहिए। तो वो तो बेचारे, उनके माँ बाप ही इतना कम कैलोरी में है तो उनकी ज़िंदगी कितनी होती, तो वो फर्मेंटेशन हो तो वो लड़के टूट जाते हैं, आगे तक जा नहीं पाते। मैं फिर से कह रहा हूँ कि लेयर, मेरा निचला लेयर इतना अच्छा है, लेकिन ऊपर की सीढ़ियों में वो टूट जाते हैं, कहीं कहीं बिखर जाते हैं, कहीं जाके रेलवे में ज्वाइन कर लेते हैं, वो किसी अलग राज्यों से खेलते हैं। तो ये बातें हैं। हॉकी में ऑफ कोर्स हमारी रेलवे की टीम है, तो नेशंस में हमारे मेडल्स के होप रहते हैं, लेकिन वही बॉयज़ में कम होता है, उस तरह के टीमों की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी तैयारी होनी चाहिए और ज़ोर शोर से होनी चाहिए। मैं अभी बोल रहा था कि इस जोन में पहली बार बिहार सरकार ने 1 महीना का कैंप लगाया, और इंटर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बिहार ने कराया था, और वहाँ 1 महीने का कैंप लगा। इस बार क्या हुआ कि 4 पॉइंट से कम हुआ, और सबसे 3 गुना 4 गुना मेडल सबसे ज़्यादा जीता जूनियर लेवल पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेम्पो बना रहे, और जो नीचे के सेंटर्स से लड़के आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो, उनके कहीं पर कंप्यूटराइज उनका डाटा हो, चले, सरकार में चले कि ये लड़का यहाँ से उठता हुआ आया, जैसे ट्रैकिंग होता है। तो हमारे सबसे बड़ा सुझाव होगा सरकार को कि ट्रैकिंग हो हर खिलाड़ियों का। हर कुछ आप कर रहे हैं, आजकल सब कुछ हो गया है, इसमें कंप्यूटर में फीड हो रहा है, तो उन खिलाड़ियों की ट्रैकिंग करें कि कौन कहाँ तक जा रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो मेरा कहना क्या है कि नेशनल्स गेम्स की तैयारी के लिए प्रैक्टिस भी होते हैं, लेकिन जो इंडिया टीम की कैपेसिटी है स्टेट वाइज कि कौन टीम कहाँ सबसे टॉप में है, जैसे हमारी जूनियर हॉकी या सीनियर हॉकी जाती है तो लगता है कि हरियाणा से हम भिड़ेंगे या उसी तरह की टीमों से भिड़ेंगे जो हम फाइनल पहुंचेंगे, सेकंड हाफ में जाएंगे। तो ये टीमें अब तक चुनी गई हैं। जैसे बंगाल में कुछ एथलेटिक्स इंडिविजुअल्स हैं, जिम्नास्टिक हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के इवेंट्स हो गए हैं। जैसे हमारे पहले आर्चरी इवेंट्स थे, बॉक्सिंग इवेंट्स थे, एथलेटिक्स में जब टाटा था सीनियर को मेडल रहते थे तो अच्छा था, लेकिन अब उस तरह का कोई हमारे नए बच्चों को लेने वाला नहीं। अगर कोई निकला भी 1-2 तो कहीं रेलवे में चला गया या वहाँ चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो प्रॉपर ट्रैकिंग, जो बच्चे, अगर 104 डे बोर्डिंग सेंटर है राज्य सरकार ने चलाया है, उसमें हम लोग का भी योगदान है, आपका भी योगदान है। तो 104 बच्चे जो निकले वो कहाँ कहाँ गए और जाके उनके ऊपर के परफॉर्मेंस किया। 8 बरस से बच्चों को चुन रहे हैं, 14, 16, 18 तक आपके पास बच्चे रहते हैं। 18 के बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चुनौती है, और इसको डाटा बेस करना चाहिए निदेशालय को। हर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास इतने सेंटर्स के बाद आवासीय सेंटर हैं, है ना, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। तो इनके पूरे के पूरे डाटा ऐसे पत्रकार आप लोग को भी जानना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि उनके डाटा क्या है, वो बच्चे हैं कहाँ, उनकी पता तो बीच से ट्रैक से गायब कहाँ हो गया। तो इन बच्चों का जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी और आगे का प्लानिंग नहीं होगा, हमारे गेम आएंगे और चले जाएंगे। 2 तरह की बातें मैं इसमें फिर से कहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हों चाहे नीचे के लोग हों या जो भी ऑफिसर हों, एक बड़ा आयोजन होता है, भव्य 2 दिन 4 दिन का हो जाता है, लेकिन एक ग्रास रूट के चीज़ें होती हैं। अगर एक पिरामिड हो हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, जब हर पंचायत में आप स्कूल दे सकते हैं +2, तो एक ठो ट्रेनिंग सेंटर भी दे सकते हैं। क्या है, 500 रुपया देते हैं, 550 रुपया देते हैं बच्चों को, एक कोच देते हैं 15, 16, 20 हज़ार का डे बोर्डिंग का। तो उस तरह से अगर पिरामिड हो, हमारे पास कम से कम 60, 70, 80 हज़ार बच्चे नीचे लेवल पर ट्रेनिंग हो, तो 70 हज़ार में 70 बच्चे तो आएंगे जो नेशनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको बेस बनाना होगा। तो हाँ, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो गई, जी बिल्कुल, जिसमें कि राष्ट्रीय खेल सहायता कर सकता है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि क्योंकि राष्ट्रीय खेल के माध्यम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। जी बिल्कुल। तो आपने चर्चा की नीरज चोपड़ा की और अन्य कुछ खिलाड़ियों के बारे में भी बताया जो कि अच्छा ऊपर लेवल पे खेलते हैं। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम बात कर रहे थे कि प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी के, टॉप लेवल के खिलाड़ियों के भाग लेने की, तो नीरज चोपड़ा क्यों नहीं खेलेंगे? खेलना चाहिए उनको राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल में उस स्तर पे पहुंचने वाले खिलाड़ी स्वयं को इसलिए भी अलग करते हैं, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो उनको यह समझ में आता है कि अगर मैं जाऊंगा तो बाकी जो नीचे से ऊपर आने वाले खिलाड़ी हैं वो उभर नहीं पाएंगे, और दूसरा कंपटीशन में इतना ज़्यादा अंतर हो जाएगा कि वो
ऑलरेडी डिसाइडेड है कि नीरज चोपड़ा ही फर्स्ट होगा, तो नीचे के खिलाड़ियों को वो उत्साह नहीं मिल पाएगा और उनके प्रशिक्षण का समय और बाकी सारा समय जो उनका अपना शेड्यूल होता है, जो कहीं विदेशों में जाते हैं और बहुत सारी कारण होते हैं, इस चलते मुझको लगता है कि नीरज चोपड़ा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नेशनल गेम से थोड़ा अपने आप को अलग रखते हैं। हम राष्ट्रीय खेल में जो चल रहे हैं, झारखंड के प्रदर्शन, झारखंड की उम्मीदों की अगर बात करते हैं तो आप झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष हैं और आपने कोऑर्डिनेशन का भी काम देखा है। विभिन्न टीमों से, विभिन्न खेल संघों से आपका संपर्क रहा है, उनकी तैयारियों से संपर्क रहा है। आपके नज़र में क्या है, झारखंड क्या करके आएगा वहाँ पर? आप क्या उम्मीद करते हैं? जैसे कुछ खेलों के नाम आपने गिनाए, सरवर जी ने भी गिनाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि झारखंड का प्रदर्शन, मेडल के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करें तो किन खेलों में हमारे पास मेडल की संभावना बन रही है? ऐसे अपने राज्य के हिसाब से मैं तो चाहूँगा कि सारे खेलों में हमें कुछ ना कुछ पदक मिले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें देता है, एथलेटिक्स हमारा टीम बहुत ही मजबूत है। दूसरा लॉन बॉल हमारा काफ़ी पदक लेकर आता है। तीसरा कुश्ती, हॉकी, इन सब खेलों से, रोइंग, इन सब खेलों से हमें उम्मीद है कि पदक हमें मिलेंगे। और अन्यथा और भी खेल हैं, जैसे मलखम्ब है, इस बार गया है, कुछ देशज खेल भी और कुछ देशज खेल वगैरह हैं, तो उसमें कुछ उम्मीद बनती है हमें कि कुछ पदक हमारे आने चाहिए अच्छे। इसमें एक सवाल मेरा और रहेगा कि जैसे सरवर जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता, तो बिल्कुल ये तय बात है कि सरकार ही इसमें करती ही है। खिलाड़ियों की तैयारी की अगर बात आती है तो उसमें भी सरकार इसमें वो भेजती है। तो झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो झारखंड सरकार का क्या रोल टीमों की तैयारी, टीमों को भेजने में रहता है? आपके अनुसार क्या इसमें कह सकते हैं आप? झारखंड सरकार का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, रचनात्मक रहा। सिर्फ एक ही चीज़ खेल एसोसिएशन के तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, जो सरकार इनिशिएटिव लेती है, जो कदम उठाती है, उसको थोड़ा पहले उठाना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे सरकार ने काफ़ी पैसे खर्च किए, सारे 250-51 खिलाड़ी जो गए, ऑफिशियल्स गए, सबको सरकार ने ट्रैक सूट दिया, सारा सब कुछ सरकार ने दिया। लेकिन जस्ट वो क्या हुआ, 10 दिन पहले थोड़ा ही हुआ। पहले दिया। कोचिंग कैंप के लिए हम लोगों ने 3 महीना पहले से सरकार को लिखना शुरू किया था, लेकिन सरकार ने बहुत कम समय में हमें कोचिंग के लिए कुछ सुविधाएं दी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, आज के दिन में झारखंड में एक JSSPS बना है जो झारखंड सरकार और CCL के सहयोग से चल रहा है, तो उसके काफ़ी बच्चे वहाँ पे हैं जो कि तैयार हो रहे हैं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अंडर में है। और खेल संघों को दिक्कत ये हो जाता है कि हमें वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा आवासीय सुविधा और डेवलप हो जाए, ताकि जो भी बच्चे चाहे खिलाड़ी आते हैं तो उनको रहने का, खाने का इंतज़ाम अगर हम अच्छे से कर सकें तो खेल संघ अपने अपने इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को जगह दे के उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है और सरकार के द्वारा अभी सिमडेगा में हॉकी का बन रहा है, खूंटी में बन गया, गुमला में बन रहा है, ऐसे ही बोकारो वगैरह डेवलप हो रहा है। झारखंड में सबसे बड़ा चीज़ है कि 5 जिला ही मैं गिन सकता हूं जो कि खेल के लिए बहुत ही डेडिकेटेड जिनको बोला जा सकता है, जैसे रांची हो गया, गुमला हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर, सिमडेगा। तो ये 5-6 जिला ही हैं जहां की गतिविधियां बहुत है। अगर सरकार सारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे और जैसा सरवर साहब ने कहा कि आवासीय विद्यालय खोल दे, अब जो नीचे के स्तर से जो खिलाड़ी उठते हैं, इनका कहना बहुत सही है, क्योंकि 8 साल के एज में JSPS में लिया जाता है। अब वो 14 साल के होने के बाद वो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, उनका जो परफॉर्मेंस बेस्ट होगा उसको कोई मॉनिटर ढंग से नहीं करता है। जैसे मैं अपने संघ वेटलिफ्टिंग का बात कर रहा हूँ, तो जब से वेटलिफ्टिंग JSPS में शुरू हुआ है, उसके बच्चे काफ़ी नेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म।
करीब 13 पदक हमने राष्ट्रीय पुरस्कार लिया है हमारे बच्चे। मुझको ये चिंता है कि जीएसपीएस से निकलने के बाद उनका ट्रेनिंग कहाँ होगा, वो कैसे खेलेंगे। और जैसा कि सर ने बताया, कुछ विशिष्ट खेल हैं जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो अब इन खिलाड़ियों को जैसे उनका थोड़ा उम्र होता है, जब थोड़ा सा वो नेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो उनको रेलवे में नौकरी मिल जाती है, तो उनका जो ध्यान होता है सो खेल से फिर हट जाता है और वो सीधे अपने नौकरी पे और इस पे बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो होता क्या है कि नेशनल लेवल पे फिर हमें खिलाड़ी नहीं मिलते हैं और जो खिलाड़ी की प्रतिभा होती है वो वहाँ से सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने पे चली जाती है। तो इन सारी बातों को अगर सरकार ध्यान रखे कि हाँ ठीक है, हम खिलाड़ी अगर लिए हैं तो उसका उपयोग उसके जीवन काल में जितना दिन तक वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके तब तक वो खेलें, तो इससे हमारे खेल का काफ़ी विकास होगा। रेलवे में जाने के बाद खिलाड़ियों को मैंने कई बार देखा है, अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, कि स्टेशन पे खड़ा होकर टिकट कलेक्ट कर रहे हैं, कोई टीटी है, तो थोड़ा सा आश्चर्य और दुख भी होता है अगर इनका उपयोग ऑफिशियल काम में लिया जाए। अब जैसे हमारे लॉन बॉल के खिलाड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉन बॉल के खिलाड़ियों को कुछ लोगों को ऑफिशियल नौकरी मिला, कुछ लोगों को सिपाही की नौकरी मिली। इनको इतनी परेशानी होती है अपने प्रैक्टिस में, चाहे किसी चीज़ में, कभी भी आपको छुट्टी लेना है तो आप अपने सीनियर्स को लिखिए, आप अपने अफसर्स को लिखिए, आप फिर एसएसपी के पास जाता है, डीआईजी साहब से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये प्रक्रिया ऐसा इतना लंबा हो जाता है कि उनको छुट्टी मिलते मिलते 7 दिन का भी कोचिंग कैंप वो ढंग से नहीं कर पाते हैं। और कहीं पे हमने देखा है कि कुछ खेल के लड़कियों को ट्रैफिक पुलिस में लगा दिया जाता है। तो थोड़ा सा मतलब इस पे सरकार को अपना नियंत्रण अलग ढंग से रखना चाहिए। खिलाड़ियों का एक अलग स्तर होता है और उनकी दिशा नहीं भटके, नौकरी वो करें, सरकार को जो पैसा दे रही है उसका रिटर्न मिले, लेकिन अगर उनकी प्राथमिकता खेल है तो खेल पे ही उन लोगों का ध्यान हो, ये सरकार ध्यान दे। ये आपने 2 बातें अच्छी बताई हैं। एक तो आपने ये कहा है कि खिलाड़ी जब रोजगार मिल जाता है तो उसका स्वयं ही ध्यान भटकता है। दूसरा बात आपने सिस्टम से जोड़ करके बताया कि खिलाड़ी को जो है छुट्टी नहीं मिलती है या समय नहीं मिलता, अभ्यास नहीं कर पाते। सरवर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, उससे पहले अनिल जी ने एक और चर्चा की थी कैंप में देरी राष्ट्रीय खेल की। आप खुद सरकार में रह चुके हैं, अभी भले आप अवकाश प्राप्त हैं, तो क्या परेशानी होती है? सबको पता है कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन 26 अक्टूबर से होने वाला है गोवा में, तिथियां फाइनल हो गई हैं, सब कुछ फाइनल हो गया, फिर क्या परेशानी? सबसे बड़ी परेशानी ये है ना कि आज के खेल संघ को और सरकार में सबसे बड़ी चीज़ तालमेल की इतनी कमी है। करना है सरकार को बाई हुक और बाई क्रुक। मैं यही कहता हूँ, कोई भी डेट को अगर आप निकालते हो, भेजना है, उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर आएगा, मैं करूँगा। अगर वही काम को अगर 1 महीना पहले कर दें तो जैसे अनिल जी की बहुत सारे से बातों से मैं खुश हूँ और कुछ बातों से ये भी है कि हमारे खिलाड़ी तो हमारे खिलाड़ी नहीं होते हैं, चाहे एसएसपीए के खिलाड़ी हो, इस राज्य का खिलाड़ी है, चाहे कोचिंग सेंटर से आया हो, चाहे जहाँ से भी आया हो, वो एसोसिएशन की तरफ से खेलता है और जब सरकारी टीम जाती है सरकार की तरफ से खेलता है। खिलाड़ी कॉमन है, उसको लेने का अगर सरकार ये समझ ले कि ये एसोसिएशन भेज रहा है तो सरकार का भूल है। अगर इसी भूल को सुधार दे, बोले मेरे खिलाड़ी जा रहे हैं राज्य के जा रहे हैं, इतनी बातों को सुधार करके आप उसी काम को करना है। 6 महीना पहले अनाउंस कर दें कि भाई नेशनल गेम्स हो रहा है, आपकी तैयारी क्या है, मैं आपके साथ सरवर जी, अनाउंस तो बिल्कुल रहता है सरकार की तरफ से, पत्राचार, अनिल जी यहाँ पर है गवाह, इसके पत्राचार सब कुछ हो जाता है, ऐसा करना होता ही तो नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह यह भी है कि वहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है प्रशासनिक पद पर? जी नहीं, आपका क्या नजरिया? नहीं, मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ साफ है। देखिए इसमें को होता है, ईगोइस्ट हो जाते हैं लोग, चाहे सरकार में हो चाहे संघ में हो। ये ईगो जब तक नहीं, देखिए नुकसान किसका हो रहा है? आज टीमें गई, भगवान से उम्मीद है कि बहुत अच्छा करे, वहाँ से जीत के आए और अच्छा परफॉर्मेंस दे, चूँकि यहाँ का बेस बहुत अच्छा है खिलाड़ियों का, उस बेस से वो कुछ लेके ही आएंगे।
लेकिन जब आपको ये समझ में आना चाहिए कि खिलाड़ी मेरे राज्य का है, एसोसिएशन मेरे राज्य का है, और एसोसिएशन समझिए कि सरकार हमारे राज्य की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जिसकी भी सरकार हो, आपको ये देखना चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल हो जाता है यहाँ। पॉलिटिकल्स को ख़त्म करके एक ही उद्देश्य है। जैसे होता है कि ओलंपिक में हमें एक मेडल नहीं मिला, कितना हाई तौबा होता है, 2 महीना के बाद वो दब जाता है। अभी एशियन गेम्स हुआ है, हमने 107 मेडल जीता, हल्ला है। 4 महीना के बाद भूल जाएगा किसने में। आज नीरज चोपड़ा सबके ज़ुबान पे है, लेकिन फिर भूल जाएगा लोग। तो हम ये कह रहे हैं कि हर नेशनल्स गेम से कुछ ऐसे स्टेट के खिलाड़ी निकले जिनको याद किया जाए नीरज चोपड़ा की तरह, और वो टीमें याद की जाएं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए। विल पावर की कमी है। हर कोई ये सोच रहा है मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मेरा तेरा वाला मामला है। जब तक इसको ऊपर उठ के देखे कि हमारे खिलाड़ियों के लिए हो रहा है और आगे बढ़ के हो रहा है। जैसे अपने लॉन बॉल की बातें हैं, मैं बिहार से आ रहा हूँ और फाइलें चल रही। एक चंदन कुमार है जो कि जीता है लॉन बॉल में, और बिहार में उसको बड़ा पद मिलने जा रहा है। अब बिहार में पैसे भी अच्छे मिलने जा रहे हैं उसको, क्योंकि मैं उस लेवल पे हूँ बिहार में, मैं जान रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप दो, लेकिन क्यों दे रहे हो भाई? जब ओलंपिक का मेडल जीता तो सिपाही क्यों बना रहे हो? एक स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, और स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको भी तो लगे कि भाई मैं IAS अफसर हूँ, पैदल चल रहा हूँ। लोग बोलेगा पैदल क्यों चल रहे हो? जब आपको लग सकता है तो वो खिलाड़ी को नहीं लग सकता कि मैं इंटरनेशनल हूँ, मैं टिकट काट रहा हूँ या खड़ा हूँ। कोई ऐसी जगह पे डाल दो कि उनकी भी इज्जत रहे। तो ये चीज़ों की कमी है। आप क्रिकेटर को देख लीजिए, आज भी धोनी को देखने के लिए लोग लाइन लगा देते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को कहाँ कौन लाइन लगा रहा है? तो इसको समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे थे कि इसमें समस्या है। इस सामने आती है बात की समस्या है। एक तो जैसा आपने कहा कि तालमेल की कमी है सरकार और खेल संघों के बीच में। खिलाड़ी सबका होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। अनिल जी, आपने भी कहा खिलाड़ियों की समस्या पर आपने चर्चा की, लेकिन इन सब के बावजूद जैसे सरवर जी ने कहा कि खिलाड़ी मेडल लेकर के आए, आपने भी कहा कि खिलाड़ी भले ही कैंप देर से लगा हो, सुविधाएं कम मिली हो, लेकिन मेडल लेकर के आए, और उम्मीद भी करते हैं कि झारखंड का प्रदर्शन अच्छा होगा। उसकी एक वजह आपने बताई कि यहाँ प्रतिभा की खान है, खिलाड़ियों में बहुत दम है यहाँ का। हम उम्मीद करते हैं झारखंड के खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन करें। आप दोनों से चर्चा करने में यह बात भी सामने आई कि समस्याएं क्या हैं खिलाड़ी के नज़रिए से, सरकार के नज़रिए से, खेल संघों के नज़रिए से। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा का फ़ायदा होगा, और जो भी देख रहे होंगे, अगर सरकारी अमला कोई देख रहा होगा, खेल संघ के कोई देख रहे होंगे, तो उस पर अमल करेंगे। और इस आशा के साथ हम बातचीत को यहाँ समाप्त करते हैं कि जब राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा 9 तारीख को, तो हमारे मेडल टैली में झारखंड कहीं ऊपर अच्छी जगह में दिखेगा। आप दोनों यहाँ पर आए, चर्चा की, इसलिए आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।